हेलो दोस्तों, गॉब्लिन टू गॉब्लिन की और एक न्यू चैप्टर में आपका स्वागत है। तो वीडियो की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला वीडियो एंड हुआ था। हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि वो दोनों नाइट्स उस इंसान को मारने के लिए तैयार हो जाते हैं और अपने पीछे छुपा के चाकू भी लेके जाते हैं। और नाइट्स उसे बुला रहा था और कह रहा था कि तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, तुम यहाँ से जल्दी आ सकते हो। लेकिन यहाँ पर हमें देखने को मिलता है पहला वाला नाइट्स वहाँ पर जाकर रुक जाता है, जिससे सेकंड जो नाइट्स होता है वो थोड़ा सा घबरा जाता है और कहता है कि यहाँ पर चल क्या रहा है। तभी हमें जानने को मिलता है कि लिन टियान ने उस नाइट को पूरी तरीके से खत्म कर दिया था और अब बढ़ता वो सेकंड नाइट की तरफ। लेकिन उन नाइट्स को जब पता चलता है कि ये कोई इंसान नहीं है बल्कि एक गॉब्लिन है, तो वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है। लेकिन हमें देखने को मिलता है कि लिन टियान ने उसके ऊपर अपने चाकू से हमला कर दिया था और अब हमें देखने को मिलता है कि वो नाइट्स बहुत बुरी तरीके से घायल होकर नीचे गिर जाता है। वैसे वो बहुत ज्यादा हैरान लग रहा था, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि एक गॉब्लिन एक इंसानी भाषा कैसे बोल सकता है। और अब वो लिन टियान के सामने घुटनों का बल गिर के गिड़गिड़ा के माफी मांगने लगता है और कहता है कि उसे जाने दो। वो अपने पास से एक पेंडेंट निकालता है जिसके अंदर उसकी फैमिली की फोटो थी। वो कहता है कि मेरी फैमिली है, मेरे बच्चे मेरे घर में इंतजार कर रहे होंगे। लिन टियान उसे जान से ना मरे बल्कि उसे अपने घर जाने दे ताकि वो अपने बच्चों के साथ आराम से रह सके। वैसे वो नाइट्स तो लिन टियान के सामने गिड़गिड़ा के बहुत ज्यादा भीख मांग रहा था और कह रहा था कि लिन टियान देखने में तो बहुत ज्यादा समझदार और स्मार्ट लग रहा है, उसे इसकी बातें बिल्कुल और अच्छी तरीके से समझ में आ रही होगी। वैसे उसने ऐसा कुछ नहीं किया था जानबूझ के, वो तो बस हॉली लॉर्डर की ऑर्डर फॉलो कर रहा है। उन्हें यहाँ पर फोर्सफुली यहाँ पर भेजा जाता है गॉब्लिन्स को मारने के लिए, ये इसकी बिल्कुल भी गलती नहीं है। और उसे ये भी बता रहा होता है कि वो गोल्ड से भरी हुई एक बहुत बड़ी बैग देगा जिसका बाद उसे एक बहुत ही प्यारी सी और मस्त लड़की देगा जिसे वो इंजॉय कर सके। वैसे तो नाइट अपनी बातों में उसे बार बार फुसला रहा था, लेकिन हमें देखने को मिलता है कि वो अपने पीछे से एक डैगर निकालता है और जिसके बाद वो अपने मन में सोच रहा होता है कि इसको ऑफर दूंगा मैं। और मौका पाता ही वो लिन टियान के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन हमें ये देखने को मिलता है कि लिन टियान उसको एक झटके में ही पूरे तरीके से खत्म कर देता है। अभी यहाँ पर लिन टियान को कोई आवाज आती है, उसे यहाँ पर महसूस हो जाता है कि ये तो लॉर्डर की वॉइस है। आखिरकार लोग यहाँ पर चेस करते करते पहुंच गए, जिसके बाद हमें देखने को मिलता है कि लिन टियान उस मरे हुए नाइट के कपड़े को उठाता है और वहाँ से चलता बनता है और जाते जाते वो उनसे ये भी कहता है कि वो उन दोनों से जरूर मिलेगा लॉर्डर और रिफ्रिया, क्योंकि उन दोनों से तो मुझे भी बदला भी लेना है। जिसका थोड़ी देर बाद ही हमें देखने को मिलता है कि लॉर्ड और रिफ्रिया यहाँ तक पहुँच गए थे। वैसे तो ये दोनों काफी ज्यादा हैरान लग रहे थे। यहाँ पर लॉर्ड और उस बंदे को खून को छू के कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा, यहाँ पर इन नाइट्स को एक गॉब्लिन ने जान से मार दिया, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है। यहाँ पर रिफ्रिया कहती है कि वो जो कोई भी गॉब्लिन था वो बहुत ज्यादा शातिर था और वो बाकी गॉब्लिन से बहुत ज्यादा स्मार्ट था, तो उसने इतनी आसानी से इन दोनों नाइट्स को खत्म कर दिया। यहाँ पर लॉर्ड उसे बताता है कि हाँ तुमने सही कहा, लेकिन अगर ऐसा कुछ है तो ये उनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल की बात है, क्योंकि वो यहाँ से बच के जाना नहीं चाहिए वरना इनके लिए काफी ज्यादा मुसीबत खड़ी हो सकती है। जिसके बाद हमें ये देखने को मिलता है कि लॉर्डर उस मरे हुए बंदे को लात मार के कहता है कि यूजलेस बंदे एक गोब्लिन को नहीं संभाल सकते। अब वो उन मरे हुए बंदों पर काफी ज्यादा गुस्सा जता रहा था कि एक अपर लेवल गोब्लिन को भी ये लोग नहीं संभाल सकते। वैसा विफ्रिया कहते अपर लेवल गोब्लिन, अब तो बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। इविल से स्माइल देते हुए कहती है कि अगर हमने उस अपर लेवल गोब्लिन को पकड़ लिया तो उसके साथ मजे करने में बहुत ज्यादा मजा आएगा। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें नाइट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि लिन टियान अब काफी ज्यादा थक चुका था और वो कहता है खुद से कि उसने फाइनली आज सरवाइव कर ही लिया। अब वो काफी ज्यादा थक गया था इसलिए कुछ खा रहा था और वैसे सोच रहा था वो सारे लोग गॉब्लिन्स को बहुत ज्यादा हेट करते हैं, लेकिन अब वो गॉब्लिन के तरीके से ही इनको बहुत अच्छे से सबक सिखाएगा। वैसे तो यहाँ पर गॉब्लिन अपग्रेडिंग ऐसे कर सकते हैं मीटिंग और डेवरेटिंग से, लेकिन अब वो सोच रहा था कि वो अपने तरीके से सारी चीजों को हैंडल करेगा और स्ट्रॉन्ग बनेगा। वो एक इविल सा फेस बनाता है और सबको बता रहा था कि इस लाइफ में वो सबको मरने के लिए मजबूर कर देगा। जितने सारे लोगों को इच्छा जीने के लिए होगा, लेकिन वो ऐसा कुछ करेगा जिससे लोग बस मरना या उनकी डेथ ढूंढेंगे। और जो औरतें अपने आप को बहुत ज्यादा महान समझती है वो अपने पैरों के नीचे उनको रखेगा और रोता रहेगा ताकि वो लोग अपनी आज़ादी के लिए उससे बिलाव करे और उससे छुटकारा पाने के लिए बहुत ज्यादा रोए गाए मिन्नतें मांगे। तभी उसे पास की झाड़ियों में से कुछ आवाज आता है, वो डर जाता है और सचेत हो जाता है। अब वो सोचने लगा था कि क्या ये लॉर्डर और उसके ग्रुप हो गए जो कि उसको हंटिंग करने के लिए यहाँ तक पहुँच गए। तभी उसके सामने कोई आ जाता है, वो अपनी डैगर लेकर उसके ऊपर हमला कर देता है। तभी हमें देखने को मिलता है सामने जो कोई भी था एक पत्थर के टकराने से वो नीचे गिर जाता है और हमें यहाँ पर देखने को मिलता है ये तो और एक गॉब्लिन होती है जो कि बातें कर सकती थी। अब लिन टियान भी ये देख के काफी ज्यादा हैरान था।
ऐसे उसे हैरानी तो तब होती है जब उसे पता चलता है ये जो गॉब्लिन थी ये एक लड़की थी। लेकिन उसे जहाँ तक पता था कि गॉब्लिन जो होते हैं वो लड़के होते हैं, इसलिए तो वो अपने बच्चों के लिए दूसरे इंसानों पर निर्भर करते हैं। अब वो लेडी गॉब्लिन लिंडियन के सामने माफी मांगने लगती है और कहती है कि वो उसे हर्ट ना करे क्योंकि वो बस यहाँ पर पानी लेने के लिए आई थी। अब लिंडियन इसकी बातें सुन के पूरी तरीके से हैरान हो जाता है। अब वो सोच में पड़ जाता है कि ये लेडी गॉब्लिन इतनी आसानी से पूरी सेंटेंस को कैसे यूज कर सकती है, वो भी ह्यूमन सेंटेंस। तभी वो उसका स्टेटस देखने लगता है। अब जब लिंडियन इस फीमेल गॉब्लिन का स्टेटस देखता है तब उसे जानने को मिलता है ये जो गॉब्लिन है ये गॉड गिफ्टेड है और इसके साथ अगर उसने मीटअप कर लिया तो फिर उसका स्टेटस लेवल और उसका पावर लेवल बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि ये गॉड की भेजी हुई एक लेजेंडरी गॉब्लिन है और इसका स्टेटस भी हाई लेवल का होता है और फीमेल गॉब्लिन इस दुनिया में ना के बराबर है। तो यहाँ पर लिंडियन उसे काफी ज्यादा घूर घूर के देख रहा था और ये सोच रहा था क्या अगर इस फीमेल गॉब्लिन के साथ लिंडियन ने मीटअप कर लिया तो क्या वो एक गॉब्लिन गॉड बन जाएगा। लेकिन हमें देखने को मिलता है कि वो फीमेल गॉब्लिन लिंडियन को देख के काफी ज्यादा डर रही होती है। वो लिंडियन से कहती है कि लिंडियन उसे जाने दे क्योंकि उसके चीफ ने उसको पानी लेने के लिए भेजा है। अगर वो किसी वजह से पानी नहीं ले गई तो उसका चीफ उसे जान से मार देगा। अब वो डर के मारे काफी ज्यादा कांप रही थी, लेकिन लिंडियन उसे समझाता है और उसे प्यार से सहलाता है और उसे कहता है कि कोई बात नहीं, तुम्हें रोने की कोई जरूरत नहीं है, मेरा मतलब ऐसा कुछ नहीं था जिसे तुम्हें डर लगे। और उसे रोने के लिए मना करता है और ये भी बताता है कि अगर वो इसी तरह से रोती रही जोर जोर से तो लॉर्ड और उसके ग्रुप के लोग यहाँ पर आ सकते हैं, जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक भी हो सकता है। वो फीमेल गॉब्लिन ये देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। वो रेंगते हुए लिंडियन के पास आती है और कहती है अरे वाह, तुम भी बात कर सकते हो, ये तो चमत्कार हो गया। लिंडियन कहता है ऑफ कोर्स मैं बात कर सकता हूँ। अब यहाँ पर लिंडियन सोच रहा होता है कि ये तो काफी ज्यादा अच्छा हो गया क्योंकि ये लड़की एकमात्र ऐसी गॉब्लिन है जो कि बात कर सकती है। हालांकि ज्यादातर गॉब्लिन बातचीत नहीं कर सकते, तो ये भी उसके लिए अच्छा है क्योंकि ज्यादातर गॉब्लिन अगर बातचीत नहीं करेंगे तो ये भी किसी से बातचीत नहीं कर रही होगी। अब हम देखते हैं कि लिंडियन वहाँ से जाने लगता है, लेकिन वो फीमेल गॉब्लिन उसके चादर को खींच कर कहती है कि तुम बहुत ज्यादा काइंड हो। दूसरे गॉब्लिन मेरे पति बहुत ज्यादा कोल्ड रहते हैं और मुझे बहुत ही बदतमीजी से पेश आते हैं। वो उसके साथ फर्स्ट टाइम हुआ था जो कि उससे बहुत ज्यादा प्यार से बात कर रहा था, जो कि उसके लिए बहुत ज्यादा अच्छा महसूस हो रहा था। वैसे तो उसे ये भी बता दिया कि अगर लिंडियन के पास कोई जगह नहीं है जाने के लिए तो उसके साथ जा सकता है, उसके समूह के साथ। अब समूह का नाम सुनकर लिंडियन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वो तुरंत ही उसे पकड़ के कहता है क्या तुमने सच बोला? हमारे आसपास कोई गॉब्लिन का समूह है जो कि वहाँ पर सब लोग रहते हैं, मतलब सारे गॉब्लिन वहीं पर रहते हैं। वैसे तो खुश इसलिए भी हो रहा था क्योंकि लॉरा और उसके ग्रुप के लोग इसे ढूंढ रहे होंगे और ये टाइम उनके लिए अच्छा बिल्कुल नहीं होगा कि उनके साथ मिले, उनके साथ लड़ाई करे। और अगर उसे एक अच्छी जगह मिल जाए जो कि बहुत ज्यादा सेफ हो तो वहाँ वो जाकर सर्वाइव कर सकता है। इसलिए वो काफी ज्यादा खुश हो रहा था और उस फीमेल गॉब्लिन को लेकर बहुत ज्यादा हैरानी से बार बार एक ही बात पूछे जा रहा था। हम देखते हैं कि वो फीमेल गॉब्लिन लिंडियन से काफी ज्यादा शर्मा रही होती है और वो उसे बताती है कि वो उसे उस जगह पर लेके जाएगी जहाँ उसका समूह रहता है। जिसके बाद हमें देखने को मिलता है कि लिंडियन ये बात सुनकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है और एक इविल से स्माइल देते हुए उस फीमेल गॉब्लिन से कहता है कि चलो ठीक है फिर तुम अपने कबीले में मुझे ले चलो। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें देखने को मिलता है कि लिंडियन और फीमेल गॉब्लिन उसके कबीले तक पहुंच गए थे और बाकी के जितने सारे गॉब्लिन होते वो देख के इनको हंस रहे थे क्योंकि इन लोगों ने इंसानी कपड़े पहने थे जो कि उनके लिए काफी ज्यादा मजाक लग रहा था और वो लोग इनके ऊपर हंस भी रहे थे। लिंडियन देखता है कि यहाँ पर तो काफी ज्यादा गॉब्लिन है और यहाँ पर उसे यहीं से काम शुरू करना पड़ेगा। सारे गॉब्लिन इन दोनों के चारों तरफ से घेर लिए थे, इसलिए अब यहाँ पर लिंडियन सामने आता है और उनसे कहता है कि मैं यहाँ पर तुम लोगों को ज्वाइन करने के लिए आया हूँ, मुझे बस अब तुम लोगों को लीडर से मिलना है। अब बाकी के गॉब्लिन ये बोलने लगते हैं कि एक आउटसाइडर को इतना बोलने का हक नहीं है कि हमारा बॉस तुम्हारे सामने मीटअप करना चाहेगा। एक आउटसाइडर आके बोले कि हमें तुम्हारे बॉस से मिलना है और हम लोग तुम्हें अपने बॉस से मिलने देंगे, ऐसा तो कभी नहीं हो सकता। हा हा हा। आसपास के गॉब्लिन लोग बात बनाने लगते हैं कि चलो चलो इनको जल्दी से पकड़ लेते हैं और पकड़ के जाके बॉस के पास इनको लेके जाते हैं और फिर से हंसने लगते हैं। हा हा हा। अब सारे लोग यहाँ पर लिंडियन को पकड़ने वाले थे, लेकिन तभी हमें देखने को मिलता है कि वो जो फीमेल गॉब्लिन होती है वो लिंडियन के सामने आ जाती है और सबको बताती है कि ये बंदा कोई बुरा बंदा नहीं है, ये बंदा काफी ज्यादा अच्छा है और तुम लोग इससे अच्छे से पेश आओ। तभी हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पर बॉस आ जाता है और सबसे पूछता है कि यहाँ पर भीड़ भाड़ क्यों है। हमें इस कबीले का बॉस को दिखाया जाता है जो कि एक बूढ़ा गॉब्लिन होता है जिसका लेवल 25 होता है। इस गॉब्लिन के पास काफी ज्यादा पावर होती है और एचपी भी 102 होता है। ये जो कबीले का बॉस होता है काफी ज्यादा खतरनाक होता है और काफी ज्यादा पावर इसके पास होती है। वो सबसे कहता है कि तुम लोग यहाँ पर नॉइस किस बात के लिए कर रहे हो, मेरा नींद क्यों खराब कर रहे हो। अब यहाँ पर लिंडियन उस बॉस को देख रहा था और कहता है कि मैंने आज से पहले इतना पावरफुल गॉब्लिन अभी तक नहीं देखा, ये इस कबीले का सबसे पावरफुल गॉब्लिन है। और इसी के साथ यहाँ पर चैप्टर 3 यहीं पर एंड होता है।
और सोलर फार्मिंग की न्यू वीडियो बहुत ही जल्द आने वाली है। वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग होने वाला है, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि वीडियो जब भी मैं अपलोड करूँ आप लोगों के पास तुरंत ही पहुंच जाए। और हाँ, बेल आइकन भी बजा देना। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। बाय बाय।